की बात है। जब तक दूसरों के दोस्त दिखाई देते हैं तब तक समझो कि अंधकार है अभी, और जब अपने दोस्त दिखाई देने लगे तो समझो अब प्रकाश हो रहा है। अब प्रकाश होगा और अब दिवाली आएगी जीवन में। अपनी बुराइयां दिखाने देने लगे, अपनी कमियां दिखाई देने लगे, अपना मैलापन दिखाई देने लगे, अपने दोस्त दिखाई देने लगे, तो ये तो है प्रकाश की तरफ बढ़ना। और दूसरों के दोस्त दिखाई देते हैं, दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं, दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं, ये है अंधकार की तरफ बढ़ना। तो प्रकाश की तरफ बढ़ना ये सत्संग है, ये दिवाली है। सत्संग के प्रकाश में आगे बढ़े। सत्संग के प्रकाश में हमको अपनी बुराइयां दिखाई देती हैं, अपने दोस्त दिखाई देते हैं, अपने अवगुण दिखाई देते हैं कि मेरे में ये अवगुण है देखो, मेरे में ये दोष है देखो। अपने दोस्त दिखाई देते हैं। जो सत्संग करता है ना आदमी, वो जल्दी क्षमा मांग लेगा, वो जल्दी अपनी गलती स्वीकार कर लेगा, उसकी अकड़ कम होगी, उसका अहंकार कम होगा। वो जो सत्संग नहीं करता वो कभी अपने दोस्त नहीं देखेगा, लड़ लेगा, झगड़ा कर लेगा। हमको एक सज्जन मिले दिल्ली में, तो कल दिल्ली में थे तो परसों सत्संग था। सत्संग के पहले पार्क में घूम रहा था मैंने कहा चलो सत्संग में चलते हैं। सत्संग कहाँ है? मैंने कहा यहाँ मंदिर में सत्संग है। तो बस इसी बात से वो बुरा मान गया। क्या मंदिर में सत्संग होगा? हम अपने घर में सत्संग करते हैं, क्या सत्संग होगा? मेरे को सुनाने लगा। अर्थात उसका भाव ये था कि मेरे को टोका क्यों आपने? मैं तो पार्क में घूम रहा था, टोका। मैंने सोचा वृद्ध आदमी है, बोल दूं। अब वृद्ध में भी इतना अहंकार भरा है, बुढ़ापे तक अहंकार कम नहीं होता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्संग का दीपक नहीं जला, सत्संग का प्रकाश नहीं हुआ। तो सत्संग का प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक वो दीपक जलेगा नहीं, तब तक अपने दोस्त नहीं दिखाई देंगे। अंधेरे में आप चल रहे तो दीपक एक पास में हो तो उस दीपक में आपको दिखाई देगा कहाँ कंकड़ है, कहाँ पत्थर है, कहाँ सांप है, कहाँ पर बिच्छू है, सब दिखाई देता है। कांटा भी दिखाई देता है, लोहा पड़ा है वो भी दिखाई, कील पड़ी है वो भी दिखाई देती। लेकिन अगर टॉर्च नहीं आपके पास तो कुछ नहीं दिखाई देता। फिर तो अंदाज से चलना होता है। अंदाज से ठोकर भी लग सकती है, इधर उधर भी जा सकते हो, रास्ता भटक भी सकते हो। अंदाजा होता है आदमी का, अनुभव है नहीं, अंदाजा है। तो जो लोग सत्संग नहीं करते उनके जीवन में ठोकर भी लगती है, वो गिरते भी हैं, वो रास्ता भी भटकते हैं, जीवन में कई बार भटकते हैं। लेकिन जिनको सत्संग मिलता है वो एक आध बार गिर भी जाएं, पुराने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार गिर भी जाएं तो वो उठ जाते हैं, उठ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि चलो गलती मेरे से हो गई, अब मैं सुधारूंगा उसको और भजन में लग जाऊंगा। अब गलती को नहीं दोहराऊंगा, अब गलती को रिपीट नहीं करूंगा। ये उनका भाव बन जाता भीतर से। ऐसा भाव बन जाएगा कि हम अब गलती को नहीं दोहराएंगे, अब गलती को रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा भाव बन जाएगा तो बस फिर वो सुधर जाएगा। और जिसका ऐसा भाव नहीं बनता, गलती नहीं दिखाई देती अपनी, तो समझो उसने सत्संग किया नहीं, सत्संग उसको मिला नहीं जीवन में। सत्संग मिलता तो अपना दोस्त दिखाई देता है, अपना दोस्त दिखाई देता है। सत्संग मिलता है तो मिलता ना अगर संतों का संग मुझको, तो अपनी कमियां दिखाई न देती, अपने दोस्त दिखाई न देते। अपने दोस्त दिखाई देने लगे तो समझो दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और अपने दोस्त ना दिखाई दें तो समझो हम अमावस की तरफ बढ़ रहे हैं, अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी कमी दिखाई देने लगे तो बस फिर ये अच्छा लक्षण है।
कि अब दिवाली आएगी जीवन में, अब जीवन में दिवाली आएगी, अच्छा रास्ता है। क्योंकि हमको अपनी कमी है। देखो, अपनी कमी निकालने से उद्धार होगा, दूसरे की कमी निकालने से उद्धार नहीं होगा। अपनी कमियां, अपने दोष दूर करने से ही उद्धार हो सकता है। दूसरे लाख अच्छे हो जाएं, आपका उद्धार नहीं हुआ। देखो, आपके समय में राम भी आए, कृष्ण भी आए, गौतम भी आए, महावीर भी आए। आपके समय में शंकराचार्य जी भी आए, रामानंदाचार्य जी भी आए, कबीरदास जी भी आए, महाप्रभु चैतन्य भी आए, मीरा भी आई होंगी। आपके हमारे समय में आई है। लेकिन हमने दूसरों के अच्छे होने से फायदा नहीं उठाया। तो एक से एक अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, अच्छाई का भंडार, हमने उनसे फायदा नहीं उठाया, हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? हम खुद अच्छे नहीं बने, हमने खुद अपनी बुराइयां दूर नहीं की, हमको अपने दोस्त दिखाई नहीं देते। और जो दोस्त बताता है ना, वो तो दुश्मन है, वो दुश्मन है। आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, इनको अपनी गलती बताओ तो ये बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। एक गुरुकुल में मैं गया था, तो वहाँ विद्यार्थी लोग थे, मैंने विद्यार्थियों को डांट दिया। वाराणसी की बात है, मैंने डांटा, ये क्या करते हो, गड़बड़ करते हो, कैसे करते हो? तो उन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ से हम बाथरूम जाते हैं थोड़ी दूर बिस्तर के आसपास, वो कांच बिछा दिए सुबह सुबह, कांच, इसके पैर में चुभ जाएंगे, आश्रम में चप्पल तो पहनते नहीं हुए, कांच बिछा दिए, कांच चुभ जाएंगे। तो इसने हमको डांटा क्यों है? तो दूसरे का दोष दिखाई देता है, दूसरों को दोष दिखाओ तो चिढ़ता है। आजकल के बच्चों में सत्संग तो है नहीं, सत्संग ना होने से वो चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं तुम डांटोगे तो हम और उल्टा करेंगे। छोटे बच्चे कहते हैं हमारी बड़ाई करो सबके सामने, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा बहुत लायक है, बहुत समझदार है। अगर बुराई करोगे तो हम इससे उल्टे चलेंगे, हम इससे उल्टा चलेंगे। कोई भी डांटे, एक भाई था, वो थोड़ी थोड़ी लेता था कभी कभी, उसके घर वालों ने विरोध शुरू किया, पत्नी ने, घर वालों ने, वो कहता अब मैं रोज़ पीऊँगा। तुम विरोध क्यों करते हो मेरा, मैं रोज़ पीऊँगा, आप कर लो, क्या करोगे। उल्टी खोपड़ी है लोगों की। कलयुग में उल्टा सोचते हैं लोग, नेगेटिव सोचते हैं। वो बस उनका सोच ऐसा ही है कि हमको क्यों बोलते हो, हमको क्यों टोकते हो। किसी को दोष बताओ तो बुरा मानता है, अपने दोष नहीं दिखाई देते। अपने दोष कब तक नहीं दिखाई देते? जब तक आप सत्संग ना करो, तब तक, जब तक आप ठाकुर जी की तरफ ना चलो, तब तक अपने दोष नहीं दिखाई देते। अपने दोष दिखाई देने लगे तो समझो प्रकाश कोई ना कोई मिला है, उस प्रकाश में ही अपने दोष दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश नहीं मिलता तो अपने दोष नहीं दिखाई देते। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जो दिल झांका आपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने दिल में झांका, अपने दिल में कैसे झांका? अभी तक क्यों नहीं झांका? मुझे अभी तक तो बड़ा अंधकार था, झांकते भी थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। अब सत्संग का प्रकाश मिला, सत्संग की लाइट मिली, विवेक वाला प्रकाश, तो उस प्रकाश में दिखाई दिया अपना दोष, अपना दिल दिखाई दिया। और उस दिल में देखा, जो दिल देखा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। मैंने देखा कि मैं कितना बुरा हूँ, देखो क्या क्या सोचता हूँ किसी के लिए, दूसरों के लिए कैसा कैसा सोचता हूँ, कैसा कैसा प्लान करता हूँ दूसरों के लिए, कितना अहित की बात सोचता हूँ। तो सत्संग के प्रकाश में हमको दोष दिखाई देते हैं। ये प्रकाश की तरफ बढ़ना है, ये प्रकाश की तरफ जाना है, अंधकार से प्रकाश। प्रकाश होगा तो आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे। प्रकाश को नहीं देखेंगे, प्रकाश में नहीं देखेंगे, दृष्टि और कहीं जाएगी आपकी, तो गड्ढे में गिरेंगे। सत्संग प्रकाश है, सत्संग दीपक है, ये जीवन में दिवाली लाता है। इसलिए संतों ने कहा है, सदा दिवाली संत की, आठों प्रहर आनंद,
जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। आठों पहर आनंद है, आठों पहर ही आनंद है। ऐसा नहीं कि एक पहर हो जाए, दो पहर हो जाए। 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। 1 घंटे में 3 पहर होते हैं, तो 12 घंटे में 30 को कितने हुए? 4 पहर हुए। और 24 घंटे में कहाँ ध्यान है? यहीं रहो, घर मत जाओ। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो उन 8 पहर में कभी भी दुख नहीं आता। उन 8 पहर में कभी भी चिंता नहीं आती। उन 8 पहर में कभी भी अशांति नहीं आती। आठों पहर आनंद है। 1-2 पहर नहीं, आठों पहर आनंद है। आठों पहर आनंद कब होता है? जब दोष निकल जाए जीवन से, तब। जीवन जब तक निर्दोष ना बने तब तक आनंद नहीं होता। जीवन जब तक दोषमय है तब तक आनंद नहीं होता। तो पूरे दोष निकल जाए जीवन से, चुन चुन के निकाल दे दोषों को। सत्संग के प्रकाश में चुन चुन कर। माताएं चावल चुनती है ना, तो चावल को जब वो चुनती हैं तो चार चार दाने इधर लेती, और कंकड़ है उसको उठा देती, पत्थर है उसको उठाती। आपने देखा है? साफ करते हुए देखा होगा। आप लोग नहीं करते हो, देखा होगा माताओं को साफ करते, साफ करते। जो कंकड़ है, पत्थर है, और जो भी विजाती तत्व है उस सबको अलग करती जाती हैं। सबको माताएं हटाती जाती हैं। हटाते 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 बिल्कुल साफ कर देती हैं। साफ करके फिर भोजन बनाती हैं। जब भोजन बनाती हैं तो भोजन बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्रसाद अच्छा ठाकुर जी को भोग लगाकर, और सब खाते हैं उसको। उस प्रसाद को सब खाते हैं। कन्हैया भी आ गया, देखो। ठीक है, बैठो बैठो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। प्रसाद को सब पाते हैं। और अगर कंकड़, पत्थर, भूसा सब कुछ पड़ा है, धान का टुकड़ा और चावल बना दो, आप साफ ना करें माताएं। बोली पड़ोसन आ गई थी आज, तो बात करने लगी, साफ कर ही नहीं पाई। तो फिर वो चावल सब प्रसाद नहीं बनेगा, सबके दांतों की किरकिरी बनेगा, सबके मुंह की किरकिरी बनेगा, सबको बेकार लगेगा वो भोजन। तो जिस जीवन में दोष है वो जीवन सबको बुरा लगता है, सबको तंग करता है वो जीवन। घर वालों को भी, बाहर वालों को भी, बाजार वालों को भी, नौकरी वालों को, सबको तंग करता है वो। उस जीवन से सबको परेशानी होती है। किस जीवन से? जिस जीवन में दोष भरे हुए हैं, जिस जीवन में बुराइयाँ भरी हुई हैं। बुराइयों को साफ कर दिया, स्वच्छ बन जाता है जीवन, सुंदर बन जाता है। तो सत्संग के प्रकाश में हम लोग दिवाली मनाएं। सत्संग के प्रकाश में बुराइयों को दूर करें। सत्संग के प्रकाश में जीवन को प्रसाद बनाएं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। सत्संग के प्रकाश में जीवन को आनंदमय बने। ये है दिवाली, ये दिवाली है। भगवती लक्ष्मी जो है ये आह्लादनी शक्ति हैं। वैसे राधा रानी आह्लादनी शक्ति हैं, लेकिन भगवती शक्ति भी, भगवती लक्ष्मी भी आह्लादनी शक्ति है। लक्ष्मी का भी रूप भी आनंद के लिए, आह्लाद के लिए है।